पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विलेन क्या होता है और विलेन के प्रकार कितने होते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये करना है कि हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब देखिए, पीछे हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन विलेन क्या होता है और विलेन की हम लोग परिभाषा पढ़े थे। विलेन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नोट करने वाला पॉइंट यही था, समांगी मिश्रण। अगर वो समांगी मिश्रण है तो क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? जो विलेन होता है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है विलेय जो मिलाया जाता है, एक होता है विलायक जिसमें मिलाया जाता है। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। फिर क्या देखे थे? किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक होगा और विलेय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ये हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग देखे थे भौतिक अवस्था के आधार पर, क्योंकि भौतिक अवस्था तीन ही होती है और जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वो विलायक की भौतिक अवस्था के सेम होती है। वो विलायक तो केवल तीन ही हो सकते हैं ना, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। यही तीन हो सकता है, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तो ये इन तीनों के आधार पे ही विलयन को हम लोग डिवाइड किए थे। तो विलयन भी तीन ही प्रकार का हुआ था, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। लेकिन विलेय के पास तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी तीन हो सकता है, ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस तीन इसके लिए हो सकता है, तीन इसके लिए हो सकता है, तीन इसके लिए हो सकता है। इसीलिए बोले थे टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। इतना हम लोग कर लेते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा क्या है कि किसी विलयन में, किसी विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है। किसी विलयन में या किसी विलायक में हम कितना विलेय घोले हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है सांद्रता। अगर हम देखें विलायक, अगर विलायक को हम फिक्स कर दें, इसकी मात्रा को हम फिक्स कर दें, तो इस फिक्स क्वांटिटी में कितना विलेय हम मिलाए हैं, वही क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। देख लीजिए परिभाषा, विलायक की निश्चित मात्रा में आ गया। अगर उसकी मात्रा को हम फिक्स कर देते हैं, अगर वो मात्रा फिक्स हो गई तो उसमें हम कितना विलेय मिलाए हैं, इसी की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब इसकी मात्रा निकालने के, देखिए पदार्थ है, विलेय क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की मात्रा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकालेंगे ग्राम में और एक हम निकालेंगे मोल में। तो पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के दो तरीके हैं, एक हमारा ग्राम में हो सकता है और एक हमारा मोल में हो सकता है। तो अब ग्राम में आएगा तो हम देखिए ग्राम में किसका यूज करेंगे। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत का यूज करते हैं, देखिए सांद्रता को व्यक्त करने के हमारे पास 10 टॉपिक होते हैं। सांद्रता को हम 10 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उन 10 तरीके में किसमें हम विलेय को ग्राम में लेंगे, किसमें हम विलेय को मोल में लेने वाले हैं, वो पहले देख लेते हैं। अगर आएगा द्रव्यमान प्रतिशत, नाम में आ रहा है द्रव्यमान, मतलब इसमें हम ग्राम यूज करेंगे। विलेय का हम इसमें ग्राम यूज करने वाले हैं। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसमें हम विलेय का आयतन, आयतन किस में लिया जाता है? मिलीलीटर में लिया जाता है। इसमें हम ग्राम मोल के अलावा अगर आयतन की बात होगी तो हम मिलीलीटर का यूज करने वाला है। ये हमेशा बस एक ही जगह होता है, इसी में होता है आयतन प्रतिशत में। इसमें क्या होगा? इसमें जो विलेय होगा उसको हम ग्राम में यूज करेंगे, ग्राम में यूज करेंगे। इसमें ग्राम, इसमें मिलीलीटर होगा, इसमें ग्राम होगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया? मोल, मोल आ गया, मतलब इसमें हम विलेय को मोल में यूज करेंगे। मोल इसमें भी आ गया, इसमें भी हम मोल में ही यूज करने वाले हैं। मोलंस, इसमें भी मोल ही यूज होगा। नॉर्मलता सेम मोल यूज होगा, फॉर्मलता मोल यूज होगा, और इन दोनों में ग्राम यूज होता है। तो यहां पे हम विलेय पदार्थ को ग्राम में, एक जगह मिलीलीटर में आएगा, बाकी सब जगह मोल में ही यूज करने वाले हैं। तो ग्राम तो जाहिर सी बात है सबको याद ही होगा, किसी भी तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान होता है वो सब निकालेंगे, ग्राम में ही निकालते हैं हम लोग। लेकिन मोल कैसे निकालना है, मोल निकालने का भी एक तरीका होता है। फिलहाल इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब आएंगे मोलरता या मोलरता पे आएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपना सांद्रता के पद को ज्ञात करने की विधि।
जैसे हमारा हेडिंग क्या है, सांद्रता की विलयन की सांद्रता ज्ञात। सांद्रता का मतलब याद रखिएगा शक्ति बोल सकते हैं हम। सांद्रता का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। वो विलयन की शक्ति कितनी है, सांद्रता कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के हमारे पास 10 विधियां और 10 का एक एक करके हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम दिखाते हैं W/W परसेंटेज से, इससे दिखाते हैं। जो सिरप होती है दवाई की ना, दवाई की सिरप, उस पर आप देखिएगा लिखा होता है W/W, V/V या W/V, सब उस पर लिखा होता है। उसका मतलब यही होता है, समझ जाएंगे क्या होता है उसका मतलब। अब देखिए W/W का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि विलयन में, देखिए दो ही चीज में देखा जाएगा, या तो पूरे विलयन में देखा जाएगा या तो विलायक में देखा जाएगा। कितना विलय घुला हुआ है, घुलना तो विलय को ही है, कम मात्रा में होता है यही घुलेगा। अब ये या तो विलयन में देखा जाएगा या तो विलायक में देखा जाएगा। अकेला हम विलायक में भी देख सकते हैं, लेकिन हम विलयन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलयन में देखेंगे कि 100 ग्राम विलयन में, द्रव्यमान प्रतिशत है दोनों को ग्राम में ही लेंगे, विलयन भी ग्राम में होगा, विलय भी ग्राम में होगा। 100 ग्राम विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम फिक्स है क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 लेना आसान होता है, इसलिए 100 ग्राम विलयन में विलय की जितनी भी मात्रा घुली होगी ग्राम में, वही कहलाती है W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास दिया है 5% W/W, मतलब जो विलयन की शक्ति है, जो विलयन की सांद्रता है वो 5 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे W/W का मतलब होता क्या है, तो W/W का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या होगा, फिक्स होगा, 100 ग्राम विलयन फिक्स होगा, बाकी विलय की ग्राम में जो भी मात्रा होगी वही कहलाती है। तो यहाँ पे 5% W/W का मतलब ये होता है कि अगर विलयन 100 ग्राम होगा, अगर विलयन 100 ग्राम होगा, उसमें 5 ग्राम विलय होगा। विलय कितना होगा उसमें, 5 ग्राम होगा। इसका मतलब ये होता है, और दोनों किस में होंगे, ग्राम में होंगे। अगर 15% होगा तो W/W, इसका मतलब क्या होगा, विलयन होगा 100 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलय घुला होगा, 15 ग्राम विलय घुला हो। क्लियर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। सही है, चलिए एक सवाल कर लेते हैं, इसको छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 15 ग्राम NaCl, NaCl बोले तो नमक, 15 ग्राम NaCl 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में घुला है। 15 ग्राम NaCl 200 ग्राम जल में घुला हुआ है। तब यहाँ पे विलयन की सांद्रता कितनी होगी, विलयन की सांद्रता, यहाँ पे जल में विलयन कर लेते हैं, 200 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, 200 ग्राम विलयन में घुला हुआ, जल लेंगे तो विलायक हो जाएगा। अब विलयन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता क्या होने वाली है, सेम फॉर्मूला। अगर विलयन की सांद्रता पूछा है, विलय भी ग्राम में दिया है, विलयन भी ग्राम में दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत का। जब दोनों तरफ द्रव्यमान दिया हो ग्राम में, तब हम लगाएंगे वही द्रव्यमान प्रतिशत, एकदम बेझिझक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, W/W परसेंटेज बराबर, ऊपर होता है विलय का भार, विलय का भार या द्रव्यमान, बटे में होता है विलयन का भार या द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई होता है 100 से, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता ही होता है। अब रखिए सबका मन, विलय का भार कितना रखा जाएगा, 15 डिवाइड बाई विलयन का कितना रखा जाएगा, 200, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 से, 20 से 20 गया, और 2 से 50 में लेकर जाएंगे तो 7.5% W/W आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये
तरीका निकालने आ गया होगा सही से, प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल मिल जाएगा आपको। तब तक हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सेम एकदम है, क्या है, आयतन प्रतिशत। जैसे था द्रव्यमान प्रतिशत, सेम टू सेम है आयतन प्रतिशत, बस ग्राम के जगह पे मिलीलीटर लगा देंगे हम। जैसे ही ग्राम की जगह पे मिलीलीटर लगाएंगे वैसे हमारा निकल के आ जाएगा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम दिखाते हैं V/V परसेंटेज से। आयतन प्रतिशत को किससे दिखाया जाता है, V/V परसेंटेज से। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए आयतन प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे हम लिए थे द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम, वैसे ही यहाँ पे लेंगे हम 100 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा 100 मिलीलीटर। देखिए 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय का मिलीलीटर में आयतन या मात्रा क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। मतलब 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय का मिलीलीटर में मात्रा या आयतन ही कहलाता है आयतन प्रतिशत, और इसको हम डिनोट करते हैं V/V प्रतिशत से। क्लियर है। जैसे फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, V/V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होगा विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन। याद रखिएगा इस टर्म में हम विलयन ही लेंगे, विलायक नहीं लिया जाएगा। तो विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए सर मिलीलीटर में, और प्रतिशत निकालने तो करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या इसका कोई मात्रक हो सकता है, ऊपर है मिलीलीटर नीचे है मिलीलीटर, कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। तो यह एक मात्रकहीन राशि होती है, ये एक मात्रकहीन होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हालांकि इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज निकाले, परसेंटेज एक नंबर होता है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का कोई मात्रक होने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया है 10% V/V का मतलब, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, एक चीज फिक्स कर लीजिएगा। अगर ऐसा सवाल आएगा तो एक चीज हम फिक्स कर लेंगे, और वो क्या फिक्स करना है हमें, वो फिक्स करना है 100 मिलीलीटर विलयन। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 ml विलयन में 10 ml विलेय पदार्थ घुला हुआ है। क्या होगा, 100 ml विलयन में 10 ml विलेय घुला हुआ है। 10% V/V का मतलब भी यही होने वाला है। देखिएगा सिरप के पैकेट पे लिखा होगा, जो सीसी आती है सिरप की उस पे लिखा होगा V/V परसेंटेज, उसका मतलब हम यही निकालने वाले हैं। सही है। अब इसी सवाल को हम फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए 15 ml अल्कोहल जो पीने वाला शराब होता है वो 200 ml में घुला हुआ है। कितना में घुला हुआ है, वो 200 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिलीलीटर आयतन है, यहाँ पे क्या है, मिलीलीटर आयतन है। क्या लगाएंगे, जब विलयन और विलेय दोनों आयतन में होते हैं तब हम लगाते हैं आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर क्या है, विलेय का आयतन लिखेंगे V/V परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन हमारे पास दिया हुआ है 15 मिलीलीटर, नीचे 200 मिलीलीटर विलयन दिया हुआ है, ml से ml कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा, 200 100 से गुणा होगा, प्रतिशत निकालना है, वापस से आएगा 7.5 परसेंटेज V/V में। क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला वाला टर्म। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। हालांकि इस पे आपको हम प्रश्न दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे के सारे प्रश्न, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाला में क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। प्रतिशत को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। पहले को रखना है द्रव्यमान मतलब ग्राम में, दूसरा आयतन मतलब रखना है मिलीलीटर में। पहला होगा विलेय, दूसरा होगा विलयन। मतलब इसमें क्या होगा, पहले जो विलेय होगा उसको ग्राम में निकालेंगे, जो विलयन होगा वो हमारा होगा मिलीलीटर में। जैसे देखिए इसको हम डिनोट करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को वेट वॉल्यूम परसेंटेज, W/V प्रतिशत से डिनोट करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, W/V परसेंटेज बराबर ऊपर होगा विलेय का भार, और ये होगा ग्राम में
डिवाइड बाई बी है, बी मतलब आयतन, तो नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन होने वाला है, नीचे होगा विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई में होगा 100। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। अब इसमें देखिए जैसे हमारे पास दिया है 7% W बटे में भी, इसका मतलब क्या होगा, 7% W बटे में भी मतलब 100 ग्राम। इसका परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे सेम, 100 मिलीलीटर विलयन है, विलयन किस में रखना है, आयतन लिया ना मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 7% W बटे V का मतलब क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम विलेय घुला हुआ है, 7 ग्राम विलेय घुला है। आई होप आपको इतनी बात तीनों क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोलरता और मोललता के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों पे भर भर के आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। इन तीनों को हम एक साथ अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इतना एडजस्ट करिए, सबका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए।